नया टॉपिक है फंक्शन। मान लो कोई रिलेशन है एफ सेट ए से सेट बी की तरफ, तो उसको फंक्शन तभी बोलेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे हर एक की इमेज होगी और हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब एक एलिमेंट का आंसर, एक के आंसर दो नहीं हो सकते। जैसे हम एरो डायग्राम बनाते हैं, एरो डायग्राम बनाया हमने, मान लो 1 और ये 3 है, 1 का आंसर 3 भी आ रहा और 1 का आंसर 5 भी आ रहा, तो दो इमेजेस हो गई। इनको प्री इमेज बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डोमेन को प्री इमेज भी बोलते हैं और रेंज को इमेज बोलते हैं। तो अगर एक के एलिमेंट के दो आंसर हो गए तो ये फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन होगा पर फंक्शन नहीं होगा। तो उसकी कंडीशन ये, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए है और ये सेट बी, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। लेकिन इस केस में फंक्शन होगा, सपोज ये है 1 का आंसर भी 3 आ रहा है और मान लो 1 का आंसर भी 3 आ रहा है, 2 का आंसर भी 3 आ रहा है, पर इसकी अपनी इमेज है और इसकी अपनी इमेज है। हर एक की इमेज होनी चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इसकी भी, अब यहाँ यूनिक इमेज नहीं है क्योंकि 1 की इमेज 3 भी आ रही है, 1 की इमेज 5 भी आ रही है, यूनिक नहीं इमेज। यहाँ 1 की इमेज यूनिक है 3 और 2 की भी यूनिक है 3, तो ऐसे में फंक्शन होगा और इसमें फंक्शन नहीं होगा। तो जैसे ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए इक्वल्स टू बी। मतलब अगर हम एक्स की जगह ए रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, बी। जैसे यहाँ ए होगा तो एक आंसर आएगा बी। तो फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ए फिर एरो बी, ये डोमेन हो गई और ये कोडोमेन। तो जनरली फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू रखी जाती है, जैसे x हो गया और y की वैल्यू आएगी b, तभी बोला b इक्वल्स टू एफ ए। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उस टाइप ऑफ फंक्शन की एक आइडेंटिटी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और x रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो एफ एक्स को हम y भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स। इसका ग्राफ प्लॉट करें, जैसे x को 0 रखें तो y 0 आएगा, ये पॉइंट। अगर x को 1 रखते हैं तो y 1 आएगा, ये वाला पॉइंट। फिर x को 2 रखते हैं y 2 आएगा, ये। इनको जोड़ के एक लाइन मिल जाएगी। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। y इक्वल्स टू एक्स बोलो चाहे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। सेकेंड है कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू सी, यानी कि y इक्वल्स टू सी। अब x को कुछ भी रखो, हर बार c आएगा आंसर, तो y की वैल्यू c, तो एक लाइन बन जाएगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, हर जगह y की वैल्यू c है इसमें। तीसरा पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको ऐसे लिखते हैं a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर अप टू an x की पावर n। तो इसकी जो पावर होती है n सबसे हाईएस्ट पावर या कोई भी पावर, वो कभी नेगेटिव में नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी। मतलब माइनस में नहीं होगी इसकी पावर और 1/2 1/3 फ्रैक्शन में भी नहीं होगी। मतलब n कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तब ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। इसमें जो कॉफिशिएंट है a0 a1 और an सब रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। इसका मीनिंग ये है कि इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे हमने -2 रखा तो भी +2 आएगा और +2 रख के भी +2 आएगा। तो उसको ब्रेक करने का तरीका ये है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हम मॉड x को डायरेक्ट x लिख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर x की कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं 1 2 3, यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो सेम आएगा आंसर। ये +2 रखो तो 2 का मॉड तो 2 होगा और यहाँ भी 2 रख के 2 आ जाएगा। लेकिन जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसको हटा के -x लिखना है। सपोज हमने -2 डाला इसमें, तो -2 का आंसर आया 2, और अगर हम x को यहाँ पर -2 रखेंगे तो माइनस +2, ये सेम आंसर देगा। तो जब भी लेस देन 0 होगा तो -x। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, ये y हो गया y इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू एक्स की लाइन ये मिलती है, अभी बताया यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, 0 से और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए मिलेगी। तो ये ग्राफ तो ये हो गया, नीचे नहीं जाएगा। और अगर माइनस की वैल्यू के लिए बनाना है, अगर हम x को -1 रखते हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर +1 आएगा। तो -1 पे इसका आंसर +1 आ जाएगा, इधर से ये पॉइंट आ जाएगा। अगर -2 रखेंगे तो +2 आएगा, -2 पे +2, तो ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है और ये एफ एक्स इक्वल्स टू -x का। एक और फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसे ब्रैकेट बना के x। इसका आंसर हमेशा इंटीजर आता है। अगर हम x के लिए -1 और 0 के बीच में कुछ भी रखेंगे, -1 रखेंगे तो -1 आएगा, लेकिन -1 और 0 के बीच में कुछ भी रखेंगे, जैसे -0.9 -0.5, तो वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा तो छोटा होगा वो आंसर आएगा। हर बार इसका आंसर -1 आएगा इनके बीच में। अगर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर रखते हैं, 0.1 0.2, जैसे हमने 0.1 रखा है यहाँ पर, तो 0.1 0 और 1 के बीच में लाई करता है, छोटा वाला आंसर आएगा हमेशा।
ऐसे 1 से 2 के बीच में रखेंगे तो 1 आएगा इसका आंसर। तो उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे इसके वैल्यू 0 है, 0 से 1 के बीच, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ रही है 0, लेकिन जब 1 रखेंगे 1 पे नहीं है इसका आंसर 0, 1 पे इसका आंसर कितना है 1। तो जब x को 1 रखेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा यहाँ पर, y की वैल्यू 1। तो यहाँ वाइट सर्कल बनाना है क्योंकि 1 पे इसका आंसर 0 नहीं है। फिर ऐसे 1 से लेकर 2 तक, 2 से कोई भी नंबर छोटा रखेंगे 1.99 तक इसका आंसर 1 चलेगा, तो y की वैल्यू 1 चलेगी पूरी। लेकिन जब 2 रखेंगे तो इसका आंसर 2 रख के 2 आएगा इसका आंसर, तो वो आगे पहुंच जाएगा ऊपर। इस तरह स्टेप बनते हैं इसके फंक्शन में। अगर यहाँ देखें -1 से 0 के बीच x को, तो -1 पे तो -1 आएगा, -1 पे -1, ये -1 हो गया पॉइंट। लेकिन 0 पे नहीं आएगा -1, या <0 है, क्योंकि 0 पे इसका आंसर 0 है। तो यहाँ पर एक वाइट सर्कल बनाना है क्योंकि 0 पे इसका आंसर -1 नहीं है। तो ऐसे स्टेप बनते हैं इसमें, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप, इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब डोमेन फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अगर जैसे दिया y = 1/f(x), तो ये डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो f(x) का भी 0 नहीं होगा, याद रखना है। अगर ये रूट के अंदर होगा f(x), तो यानी कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो > 0 होगा। और अगर y = 1/√f(x) हुआ तो f(x) 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होगा, तो f(x) हमेशा > 0। तो एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। इसमें ऑर्डर पेयर दे रखा है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। बताना है फंक्शन है कि नहीं है। अगर ये फंक्शन है तो डोमेन और रेंज निकालनी है। तो हम एरो डायग्राम से कर लेते हैं इसको। तो सर्कल बनाए, लिखते हैं 2 5 8 11 14 17, और सबका आंसर 1 दिख रहा है यहाँ पर, तो सबका आंसर 1 आ रहा है, तो ये फंक्शन होगा। मैंने बताया था जब 1 के 2 आंसर होंगे तब नहीं होगा। अगर कभी भी 1 के 2 आंसर हो गए तब नहीं होगा फंक्शन, पर 2 के 1 आंसर हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। और जो लेफ्ट साइड लिखते हैं ये डोमेन होती है और ये रेंज। तो डोमेन होगी 2 5 8 11 14 17 डोमेन, और रेंज हो जाएगी इसकी 1। सेकेंड पार्ट में भी ऑर्डर पेयर दे रखा है, तो उसमें भी हम 2 बना लेते हैं एरो डायग्राम से। 2 4 6 यहाँ आ जाएगा, 8 10 12 और ये 14, और राइट में 1 2 3 4 5 6 7 ये सब लिख दिया। तो 2 का आंसर 1 है, 2 से 1 पे एरो मारा। 4 का आंसर 2 है, 6 का आंसर 3 है, 8 का आंसर 4 है, 10 का आंसर 5, 12 का 6, 14 का 7। तो ये फंक्शन है। डोमेन ये हो जाएगी 2 4 6 8 10 12 14, और रेंज ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड पार्ट में ऑर्डर पेयर दिया 1 3 1 5 2 5। तो इधर 1 और 2 दो ही एलिमेंट है, इधर 3 और 5 दो एलिमेंट है। तो देखो 1 का आंसर 3 है, 1 से 3 में एरो मार दिया। फिर 1 का आंसर 5 भी है, 1 से 5 में एरो मार दिया। 2 का आंसर है 5 ये। तो अब देखो इसमें 2 आंसर आ रहे हैं इसके, तो ये फंक्शन नहीं होगा, इसकी दो इमेजेस नहीं हो सकती, तो ये फंक्शन नहीं है। एज एलिमेंट 1 एज 2 इमेजेस, के 2 इमेजेस हैं, तो एलिमेंट 1 की दो इमेजेस आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन 2 में डोमेन और रेंज निकालनी है। f(x) दे रखा है -mod x, तो इसमें हम x को कुछ भी रख, डोमेन मतलब x के लिए निकालनी है, तो x को कुछ भी रख सकते हैं। कभी आंसर इसका इन्फिनिटी नहीं आएगा या कुछ ऐसी फॉर्म नहीं आएगी 0/0 इस टाइप की फॉर्म। तो अगर हम x को 1 रखें, 2 रखें, -1 -2, तो हर बार कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। तो डोमेन हो जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं x को। रेंज के लिए देखो mod x का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, > 0, यही बताया। और अगर माइनस करेंगे तो हमेशा <0 आएगा। दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसका आंसर 0 से बड़ा है तो माइनस लगा के 0 से छोटा ही होगा। और ये है f(x), तो f(x) हमेशा 0 से छोटा या इक्वल है, तो उसकी रेंज हो जाएगी -∞ से 0, 0 से छोटा चलता जाएगा। सेकेंड पार्ट में f(x) = √9 - x², इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। तो मैंने बताया कि डोमेन में रूल कि जो रूट के अंदर होता है वो > 0 होता है, तो 9 आ जाएगा > x²। इसको ऐसे लिख सकते हैं x² <= 9। तो मैं ऐसे नंबर ढूंढने जिनका स्क्वायर करके 9 से छोटा है या 9 के इक्वल है। एक तो 3 - 3 हो जाएंगे, और इनके बीच के सारे नंबर। अगर हम 3 से बड़ा नंबर लेते हैं 4 का स्क्वायर 16 बड़ा हो जाएगा। अगर -3 से छोटा लेते हैं -4, तो -4 का स्क्वायर + 16 बड़ा हो जाएगा इससे। तो मतलब इधर और इधर नहीं हो सकते। इनके बीच में 2 रख के देख लो 4 आएगा, या -2 रख के देखो 4 आएगा, तो ये छोटा ही आएगा। तो ये इसकी डोमेन होगी।
रेंज के लिए एफ एक्स को वाई मानना है। और बताइए रूट, हम ये एक्स की कुछ भी वैल्यू रखें, रूट सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर, तो यानी कि वाई का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा, हमेशा नेगेटिव नहीं आ सकता कभी रूट सॉल्व करके। तो ये पता चल गया कि 0 या 0 से बड़ा है। उसके बाद हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, फिर एक्स स्क्वायर इधर लेके वाई स्क्वायर इधर, यहाँ से एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसमें वही लगाएंगे कि रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9। तो इसके हिसाब से भी जैसे उसमें बताया -3 से 3 के बीच होना चाहिए, लेकिन हमें पता है y 0 से बड़ा है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव वैल्यू को यहाँ से हटा देंगे तो 0 से लेकर 3 तक। तो 1 और 2 इक्वेशन से मालूम चलेगा इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 3 तक। क्वेश्चन 3 में एफ एक्स के लिए 2x माइनस 5 दिए, f0 निकालना है। f0 मतलब x को 0 रख देंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 माइनस 5। फिर निकालना है 7, f7, तो x को 7 डाल देंगे, 2 इंटू 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 9। फिर x को रखेंगे 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 5, 6 माइनस 5 1। फोर्थ क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया T, ये डिग्री सेल्सियस है, 9C/5 + 32। तो f0 निकालना है, तो यहाँ c को 0 डाल देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 32। फिर निकालना है T 28, तो c को डाल देंगे 28, यहाँ पर 9/5 × 28। तो एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, तो 9 × 28 ये आ जाएगा, और 32 × 5 ये आ जाएगा, इनको ऐड करके 412। फिर निकालें T -10, यहाँ c को डालेंगे -10, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा, तो 9 2 जा 18, तो 32 - 18 14। इसमें दिया है टी सी की वैल्यू 212 दी है और सी निकालना है, तो टी सी की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, 9C/5 + 32 = 212। ये उधर जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा 180। सी की वैल्यू के लिए 5 ऊपर और 9 नीचे, तो यहाँ 9 से कैंसिल करेंगे 20, 25 जो 100। फिफ्थ पार्ट में रेंज निकालने के लिए बोला है, और इसमें एफ एक्स वैल्यू दे रखी है 2 - 3x, और बोला है x ग्रेटर देन 0 है। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो -x लेस देन 0 होगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, इधर तो 0 ही रहेगा, तो -3x भी 0 से छोटा होगा। फिर इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया हमने, इधर आ जाएगा 2 - 3x, इधर 2, तो ये f(x) बन गया हमारा। तो f(x) आ रहा लेस देन 2, मतलब f(x) की वैल्यू हमेशा 2 से छोटी आएगी, तो 2 से इन्फिनिटी, मतलब 2 से छोटी -इन्फिनिटी तक जाएगी, तो रेंज हो जाएगी -इन्फिनिटी से 2। सेकेंड पार्ट में दिया f(x) = x² + 2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसकी भी रेंज निकालनी है। तो x² हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल आएगा, इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, तो 0 + 2 हो जाएगा 2, ये f(x) बन जाएगा, f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब इसका आंसर हमेशा 2 या 2 से बड़ा आएगा, तो रेंज हो जाएगी 2 से इन्फिनिटी। थर्ड पार्ट में दिया f(x) = x और x दिया है रियल नंबर, तो रियल नंबर या कुछ भी रखें x को, वही इसका भी आंसर आएगा f(x) का। तो अगर x रियल नंबर है तो f(x) भी रियल नंबर होगा, तो उसकी रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर।